गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 31 मार्च और 31 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड, जिसमें हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को ऐड किए हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है फ्रेंड। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी को हम पूरा करने के लिए दोस्तों हम करंट अफेयर का सेशन लेकर आए हैं, जो रोज यूट्यूब पर 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपका जो करंट अफेयर का डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स आपका फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण 19 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ही है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। इसके अभ्यास की शुरुआत 2001 में हुई थी। ये और कौन सी संस्करण का था? ये 23वां संस्करण है। आयोजन स्थल कहाँ पर है? अरब सागर। अगला है, मार्च 2025 में नॉर्वे देश का गोल्डबर्ग पुरस्कार 2025 इसे प्रदान किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका गायत्री चक्रवर्ती शिप वॉक को किया गया है। नॉर्वे देश का गोल्डबर्ग पुरस्कार 2025 में भारतीय अमेरिकी विद्वान गायत्री चक्रवर्ती शिप वॉक को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुस्तक के तहत लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई। गोल्डबर्ग पुरस्कार मुख्य रूप से मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्म शास्त्र के क्षेत्रों में उत्कृष्ट अकादमिक कार्य को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला है, विश्व गौरव दिवस 2025 में कब मनाया गया है? ये फ्रेंड्स आपका 20 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 मार्च को। विश्व गौरव दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गौरव पक्षी के संस्करण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। पहली बार विश्व गौरव दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। तो इसका थीम क्या रखा गया है? गौरव के लिए आशा। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की गई है? ये आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार ने कुल 6,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से राज्य के लगभग 5 लाख बेरोजगारी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला है, मार्च 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये फ्रेंड्स आपका आईआईटी मद्रास में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस राधाकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ आईआईटी मद्रास में किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तापीय प्रणालियों, शीतलन प्रणाली और प्रबंधन पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह केंद्र विशेष रूप से रॉकेट और उपग्रह प्रणालियों में तापीय कुशलता, ऊर्जा प्रबंधन और शीतलन तकनीकी पर कार्य करेगा। एक ऐसा स्थान है जहां ऊष्मा और तापमान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और अनुसंधान भी किया जाता है। अगला है, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये फ्रेंड आपका ठाणे में किया गया है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन ठाणे में किया गया है। यह ऐतिहासिक मंदिर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उद्घाटित किया गया है।
मंदिर का निर्माण मराठा किले की वास्तुकला से प्रेरित है, जो शिवाजी महाराज की सैन्य विरासत और शौर्य को दर्शाता है। मंदिर का प्रमुख आकर्षक 6 मतलब साढ़े 6 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा है। इसे प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इस मंदिर का परिसर 5000 वर्ग फुट में फैला है, जिसमें मंदिर का क्षेत्रफल 250 वर्ग मतलब 2500 वर्ग फुट है। अगला है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में आने वाले पर्यटकों और प्रति व्यक्ति ₹50 का शुल्क लगाया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिक्किम राज्य सरकार ने 15 मार्च 2025 से सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के तहत राज्य में आने वाले सभी पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति ₹50 का शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क एक बार देने के बाद 30 दिनों तक वैध रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन प्रबंधन, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है और राजस्व सृजन करना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और सरकारी अधिकारियों को इस शुल्क से छूट दी जाती है। सिक्किम सरकार इस राशि का उपयोग सड़कों, आवासों, शौचालय और अन्य पर्यटक सुविधाओं के लिए निर्माण और रख-रखाव में करने वाली है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन वेस्ट मिडलैंड जो इंग्लैंड में है, वहीं किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 17 मार्च से 23 मार्च 2025 तक बर्मिंघम, कोवेंट्री, वाल्सवाल और वॉल्वरहैम्पटन शहरों में आयोजित होगा। इसका पहला संस्करण 2019 में मेलाका जो मलेशिया में है, वहीं पे आयोजित किया गया था, जिसे भारत ने दोनों वर्गों में शीर्ष स्थान पर हासिल किए हैं और 2019 के विजेता रहे हैं पुरुष वर्ग के भारत और उप विजेता रही हैं इराक और महिला वर्ग के भारत और उप विजेता रही हैं चीनी ताइपे। अगला है, मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबोट किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? ये फ्रेंड आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबोट संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया प्रमुख हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को मजबूत करना और सुरक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा करना था। अगला है, 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेष कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। 14वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवाद रोधी विशेषज्ञ कार्य समूह का आयोजन 19 से 20 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया था। इस महत्वपूर्ण बैठक की संयुक्त सह अध्यक्ष भारत और मलेशिया करेंगे। पहली बार भारत आतंकवाद रोधी ईडब्ल्यूजी की सह अध्यक्षता करेगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरों को निपटने के लिए एक सशक्त एवं व्यापार रणनीति तैयार करना है। अगला है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? ये फिर आपका आयुष्मान खुराना को किया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को आधिकारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान इस घोषणा की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। और केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला है, मार्च 2025 में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन सा बन गया है? ये आपका दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन बना है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला मेट्रो कारपोरेशन बन गया है। इस सेवा का उद्देश्य माल और पार्सल परिवहन को सुगम बनाना, जिससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक भी कम होगा। शहरी कार्गो सेवा के माध्यम से सामान को मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से तेजी और सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा। शहरी कार्गो सेवा वह परिवहन सेवा है जो शहरों के शहरों के भीतर व आसपास माल, पार्सल और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सामानों की ढुलाई करने की सुविधाजनक बनाती हैं। अगला है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लाया गया था? ये फिर आपका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाया गया है। इस प्लेटफॉर्म को आधारिक रूप से 21 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। ट्रुथ सोशल का इंटरफेस ट्विटर के समान है। उपयोगकर्ता ट्रुथ नामक पोस्ट कर सकते हैं, अन्य उपयोगकर्ताओं को फॉलो कर सकते हैं और पोस्ट को रीट्वीट कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के एक पॉडकास्ट के वीडियो को शेयर भी किया था। अगला है, मार्च 2025 में वीर इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हील के लिए डिफेंस इनोवेशन चैलेंज फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया है। तो ये है फ्रेंड आपका प्रवाग डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप प्रवाग डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दुनिया का पहला परिचालक इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल वीर पेश किया है। इसे विशेष रूप से रक्षा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक वाहन को इलेक्ट्रिक टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। वीर ईटीएटीवी को भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा डिफेंस इनोवेशन चैलेंज फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत समर्पित मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में किया गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना मोबाइल ऐप का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेशन मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने की गई है, जो दिल्ली में है। इस ऐप का उद्देश्य युवाओं के लिए पंजीकृत और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है। नवीनतम लॉन्च किया गया PMIS मोबाइल ऐप इंटर्नशिप आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने का लक्ष्य भी रखता है। अगला है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 18 मार्च को मनाया गया था। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रिसाइकलिंग के तहत महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संसाधनों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसे पहली बार 2018 में मनाया गया था और इसे ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को स्केच ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। यह साझेदारी स्केचर्स की सीक्रेट मतलब क्रिकेट जगत में उपस्थित को मजबूत बनाने और शीर्ष क्रिकेट एथलीटों के साथ सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य से की गई है। यह एक अमेरिकी लाइफ स्टाइल और प्रदर्शन फुटवियर कंपनी है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। अगला है, देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये फ्रेंड आपका इंदौर में किया जाएगा, मध्य प्रदेश। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र का उद्देश्य नवीन तकनीकों का उपयोग करके अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक पर्यावरण अनुकूलित बनाना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यह परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से संचालित होगी, जिसमें कचरे को पर्यावरण अनुकूल तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा। और राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का गोल्डबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, और यह सेशन आपको कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है, ताकि मुझे भी पता चले दोस्तों कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।